कल्याण कटक बस्ती में एक भैरव नामक वैद्य रहता था। वह एक दिन मृग को ढूंढता ढूंढता विंध्याचल की ओर गया। फिर मारे हुए मृग को लेकर जाते हुए उसने एक भयंकर सूकर को देखा। तब वह उस व्याध ने मृग को भूमि पर रखकर सूकर को बाण से मारा। सूअर ने भी भयंकर गर्जना करके उस व्याध के मुस्कदेश में ऐसी टक्कर मारी कि वह कटे पेड़ के समान जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि जल, अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग और पहाड़ से गिरना, इसमें से किसी न किसी बहाने को पाकर प्राणी प्राणों से छूटता है। उन दोनों के पैरों की रगड़ से एक सर्प भी मर गया। इसके पीछे आहार को चाहने वाले दीर्घराव नामक गीदड़ ने घूमते घूमते उस मृग, व्याध, सर्प और सूकर को मरे पड़े हुए देखा और विचारा कि आहा, आज तो मेरे लिए बड़ा भोजन तैयार है। अथवा जैसे देहधारियों को अनायास दुख मिलते हैं वैसे ही सुख भी मिलते हैं, परंतु इसमें प्रारब्ध बलवान है। ऐसा मानता हूँ जो कुछ हो, इनके मांसों से मेरे 3 महीने तो सुख से कटेंगे। 1 महीने को मनुष्य होगा, 2 महीने को हिरण और सुअर होंगे और 1 दिन को सर्प होगा। और आज धनुष की डोरी चावनी चाहिए, फिर पहले भूख में वह स्वाद रहित धनुष में लगा हुआ तांत का बंधन खाऊं। यह कहकर वैसा करने का पर तांत के बंधन के टूटते ही उल्टे हुए धनुष से हृदय फटकर वह दीर्घराव मर गया। इसलिए कहा गया है, संचय नित्य करना चाहिए। शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं, परंतु जो क्रिया में चतुर है वही सच्चा पंडित है। जैसे अच्छे प्रकार से निर्णय की औषधि भी रोगियों को केवल नाम मात्र से अच्छा नहीं कर देती है, शास्त्र की विधि पराक्रम से डरे हुए मनुष्य को कुछ गुण नहीं करती है। जैसे इस संसार में हाथ पर धरा हुआ दीपक अंधे को वस्तु नहीं दिखा सकती है। इस शेष दशा में शांति करनी चाहिए और इसे भी अधिक क्लेश तुमको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजा कुल की वधू, ब्राह्मण, मंत्री, रत्न, दंत, केश, नख और मनुष्य ये अपने स्थान से अलग हुए शोभा नहीं देते हैं। यह जानकर बुद्धिमान को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यह कायर पुरुष का वचन है, क्योंकि सिंह सज्जन पुरुष और हाथी ये स्थान को छोड़कर जाते हैं और काक कायर पुरुष और मृग ये यहाँ भी ही नाश होते हैं। वीर और औद्योगी पुरुषों को देश और विदेश क्या है, अर्थात जैसा देश वैसा ही विदेश। वे तो जिस देश में रहते हैं उसी को अपने बाहु के प्रताप से जीत लेते हैं। जैसे सिंह वन में दांत, नख, पूंछ के प्रहार करता हुआ फिरता है, उसी वन में मारे हुए हाथियों के रुधिर से अपने प्यास बुझाता है। और जैसे मंडक कूप के पास पानी के गड्ढे में और पक्षी भरे हुए सरोवर को आते हैं, वैसे ही वह संपत्तियां अपने आप उद्योगी पुरुष के पास आती है। और आए हुए सुख और दुख को भोगना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख पहिए की तरह घूमते हैं, यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता जाता है। और दूसरे उत्साही तथा आलस्यहीन कार्य की रीति को जानने वाला घृत कीड़ा आदि व्यसन से रहित
सुर उपकार को मानने वाला और पक्की मित्रता वाला, ऐसे पुरुष के पास रहने के लिए लक्ष्मी आ ही जाती है।